नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोकारो के फरार अपराधी के घर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल आरजू मलिक नामक आरोपी ने हिंदू लड़की से धर्म और नाम छिपाकर शादी की और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। वैसे आरजू मलिक के घर पहले ही अतिक्रमण के मुद्दे पर कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं है, ये नजारा है बोकारो का, झारखंड की स्टील सिटी का। दरअसल माराफारी थाना इलाके के आजाद नगर के जिस घर को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया, वो आरजू मलिक का घर है। इस कुख्यात के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि इस बदमाश का गुनाह क्या है। मुस्लिम युवक आरजू मलिक ने अपना धर्म और नाम छिपाकर एक हिंदू लड़की से न सिर्फ झूठी शादी कर ली, बल्कि लड़की को अपने दोस्तों के पास पहुंचा दिया, जहां उसके साथ काफी दिनों तक गैंग रेप होता रहा। हाल ही में पीड़िता ने स्थानीय महिला थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप लगने के बाद से आरजू फरार चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रशासन की ओर से उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरजू ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे लेकर स्थानीय कोर्ट के आदेश पर पहले इसके घर की कुर्की जब्ती हो चुकी थी। ये अनुमंडल पदाधिकारी चार्ज के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में ये आरजू मलिक के द्वारा एक अतिक्रमण किया गया है। उसी के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या ये आरोपी है? ये आरोपी है। ये अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आदेश मिला है, बस इसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। क्या अतिक्रमण, किस तरह का अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं? ये घर बना हुआ है जो उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से, उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। फरार आरोपी आरजू मलिक का गुनाह केवल यही नहीं था, इसने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया और इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की नजर से कोई बच नहीं सकता। तभी पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में देखते ही देखते इस कुख्यात के घर को ढहा दिया गया। हम दिखाना चाहते हैं कि आरजू मलिक का ये आजाद नगर का घर है, जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। उसके घर को बुलडोजर के सहारे पूरे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यह घर बना हुआ था और इस घर को बुलडोजर के सहारे ध्वस्त किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है। एक तो धर्म छिपाकर जबरन शादी की, एक हिंदू लड़की का गैंग रेप कराया, ऊपर से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान भी बना डाला। ऐसे पापियों के साथ जितना बुरा हो कम है। वैसे पीड़िता को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का इंतजार है। वैसे गैंग रेप के इस पापी के 5 सहयोगियों के खिलाफ पीड़ित लड़की ने केस दर्ज करा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा पुलिस ने मासूम बिटिया को अगवा कर 3 दिन तक दुराचार करने वाले आरोपी इरशाद खान और उसके दोनों साथियों को दबोच लिया है। अब मासूम बिटिया को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एक, 2 और 3 तौलिए के पीछे छिपे इन 3 शातिर चेहरों के नाम हैं। मुख्य आरोपी इरशाद खान, उसका जीजा इबरार शेख और उसका दोस्त सरवर खान। तीनों ने गढ़वा की मासूम बिटिया की इज्जत से खेला। अगवा कर लगातार 3 दिन तक प्रताड़ित किया, लाठी डंडे से मारा पीटा, पिस्टल का डर दिखाया। 3 दिन बाद अपराधियों के चंगुल से छूटकर वो घर लौटी तो इंसाफ की आवाज बुलंद की और तब जाकर गढ़वा पुलिस एक्शन में आ गई। इस कांड के मुख्य अभियुक्त को पलामू के नगर से गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा के बिटिया से 3 दिन तक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है।
वारदात के 15 दिन बाद बिटिया ने हिम्मत जुटाई और गढ़वा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। विपक्षी दलों को भी प्रशासन पर बरसने का मौका मिल गया। तब गढ़वा पुलिस दबाव में आई और पलामू के गुप्त ठिकाने पर छिपे बैठे तीनों आरोपियों को दबोच लिया। अब इन तीनों अपराधियों को इनके किए की सजा जरूर मिलेगी और गढ़वा की बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल मुख्य रूप से ये तीनों इसमें सम्मिलित थे और कांड का भी अनुसंधान भी की जा रही है। पहले दुमका, फिर लोहरदगा, बोकारो, रांची और गढ़वा की ताजा वारदात ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। आखिर ऐसे मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? झारखंड पुलिस क्या कर रही है? सिमडेगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हॉस्टल के कमरे में रहने की जिद ने इन छात्रों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। हाथों में डंडा और गुस्से से तमतमाए चेहरे। सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के सीनियर और जूनियर छात्र अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। इसकी वजह थी हॉस्टल के कमरे, जिसमें सीनियर छात्र एक दिन के लिए रहना चाहते थे, पर उन कमरों में पहले से रह रहे जूनियर छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। देखते ही देखते पॉलिटेक्निक कॉलेज का हॉस्टल कैंपस युद्ध का मैदान बन गया और सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जोरदार भिड़ंत होने लगी। तो हम लोग देखने गए तो मतलब एक जूनियर बाहर घूम रहा था, उनसे पूछे रूम पे ताला कौन मारा, तो बोला क्या तुमको यहाँ परमिशन कौन दिया, तुम करके बात करने लगा मेरा जूनियर, वो तुमको यहाँ परमिशन कौन दिया है रहने का, क्या वो। उसके बाद और इसका मतलब इसका लगेज में वो पैर लात मार के चला गया। तब उसको भाई क्या कर रहे हो, तो गलत दाब के पूरा एकदम वो लोग पूरा डंडा लेके निकलने लगा। हमारे पास वीडियो सब है। एट ए टाइम जब इतना सारा बच्चा कॉलेज में आ रहा है, उसके बाद प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि आप लोग को हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। सर वो ये चीज़ के लिए पहले तो प्रिंसिपल सर हम लोग को नोटिस दे सकते थे कि आप अपना बाहर में व्यवस्था कर लीजिए रहने का, या फिर ये कोई। सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज का हॉस्टल कैंपस 2 घंटे तक अखाड़ा बना रहा। देखते ही देखते बवाल बढ़ने लगा। आग बबूला जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों को बैग और बैगेज के साथ कॉलेज से बाहर कर दिया। जब हंगामा बढ़ा तो सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन की नींद टूटी। प्रिंसिपल सामने आए, दोनों गुटों से बातचीत की, समझाया बुझाया और सीनियर और जूनियर छात्रों से एक दूसरे को गले भी मिलवाया। उन्होंने दावा किया कि अब हालात काबू में हैं। जो कमरे में वो लोग पहले रहते थे, उसमें रहने वाले लड़कों को मेरा रूम करके वो किए, इससे माहौल बिगड़ा। वो माहौल को फिर बाद में जब मेरे तक रिपोर्ट आया तो मैं जाकर संभाला। सिमडेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मामूली सी बात पर घंटों हंगामा होता रहा। कभी साथ साथ पढ़ने और रहने वाले छात्रों के बीच अचानक तनातनी बढ़ गई। हालांकि कॉलेज प्रबंधन की पहल पर अब हालात नियंत्रण में हैं। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। धनबाद के आकाश किनारी बस्ती के प्लेग्राउंड में जोरदार आवाज के साथ भूधसान हो गया। इसके चलते ग्राउंड में 20 फीट चौड़ा और काफी गहरा गड्ढा बन गया। इस नजारे को देखकर आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण कांपने लगे। गनीमत रही कि हादसे के दौरान प्लेग्राउंड में कोई बच्चा खेल नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। भूधसान के पीछे कोयले का अवैध खनन और BCCL की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो मतलब जो आपका घर के पीछे धंस रहा और आप हैं कहाँ। तुरंत हमने खाना छोड़ के निकला तो देखें गेप था तो फिर हम देख के उसके फिर हमने पत्रकार लोगों को, आप लोग को सहयोग के लिए फ़ोन किया कि आप लोग आइए इस घटना को देखिए, क्योंकि मेरा डेरा भी बगल में धंसने का कागार पर है और धंस सकता कभी भी, इसमें कोई संदेह विषित नहीं है। धंसने का है अवैध खनन। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुर्मी समुदाय के आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी संगठन ने सरायकेला के निमडी रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल के खेमाशोली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोक दिया। इसके चलते निमडी और खेमशोली के बीच कई घंटे तक रेल यातायात ठप रहा। उग्र ग्रामीण ट्रेनों की पटरियों पर घंटों लेटे रहे। इसके चलते ट्रेनों के पहिए थम गए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के कार्यकर्ता मौजूद थे। जब तक ना एसटी हम हुआ था, हमारे जाति एसटी हुआ, इतना दिन तक यहाँ से अनिर्दिष्ट काल
जब ये आंदोलन चल रहा है लागू रहेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। रांची में आयोजित पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन में सभी ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और AICC सदस्यों की नियुक्ति के लिए वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी करें, ये सभी नेताओं ने अपने दिल से और जोर शोर के साथ में एक मत से, ध्वनि मत से भी, अपने हाथ उठाकर भी एक ही प्रस्ताव किया है कि राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के लिए तैयार हों। और सभी ने एक संकल्प लिया और एक प्रस्ताव पारित किया कि आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उसका प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी और सबसे पहले वो साहिबगंज के बरहेट पहुंचे और SS हाई स्कूल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उनका काफिला गोड्डा के बोआरी जोर पहुंचा, जहां झुमरिया के फुटबॉल ग्राउंड में उन्होंने लाभुकों के हाथों में परिसंपत्ति सौंपी। सबसे अंत में वो साहिबगंज के पतना पहुंचे और धर्मपुर मैदान में साहिबगंज की जनता को संबोधित किया। साल भर में जितना हमने काम किया, उस काम को देखकर विपक्ष का माथा खराब हो गया और पागलों की तरह इस सरकार पर हमला बोला और लगातार हमारा कटाक्षार सरकार के विरुद्ध में अपना षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा। आज 32 का खतियान जब हम लागू करने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हम लोग 2002 में ही लेके आए थे। हाँ, आप लोग जरूर 2002 में लाए थे, लेकिन आपने ऐसा कानून लाया जहां खून खराबा होना प्रारंभ हो गया था। अनेकों लोगों की जानें चली गई, पुलिसकर्मी की जान चली गई, आम लोगों की जानें चली गई। लेकिन आज हम ऐसे 1932 का खतियान लाते हैं जहां गांव देहात में लोग झूम झूम कर उसको अपनाने का काम करते हैं और उसको गले लगाने का काम करते हैं। कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे जरूर है। अब जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार गिर रही है। कभी CBI का, कभी ED का, कभी इनकम टैक्स का, कभी कोर्ट कचहरी, दुनिया भर का षड्यंत्र। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। गोड्डा में मुख्यमंत्री का किया गया खतियानी स्वागत। किसी ने कठपुतली से घोड़ा बनकर तो किसी ने 1932 की टी-शर्ट पहनकर जताई खुशी। जामताड़ा के नाला बाजार में महागठबंधन ने निकाला विजय जुलूस। 1932 का खतियान का प्रस्ताव पारित होने की खुशी में मनाया जश्न। हेमंत सरकार के समर्थन में लगाए नारे। राज्यपाल रमेश बैस से मिले झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की दी जानकारी। धनबाद में CRPF और BCCL ने संयुक्त छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला किया जब्त। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत की गई कार्रवाई। गिरिडीह के मिर्जागंज में गौ तस्करी का ग्रामीणों ने किया भंडाफोड़। पिकअप वैन में तस्करी के लिए ले जा रहे थे 4 गाय, 2 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी भी जब्त। मिलावट करने वाले दुकानदारों पर अंकुश लगाने के लिए सिमडेगा प्रशासन ने कसी कमर। त्योहारों में खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार की जाएगी छापेमारी। दुमका के कैरा बनी हरिपुर मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। देवघर महाविद्यालय में PG के छात्र छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी। पठन पाठन कार्य पूरी तरह ठप। धनबाद सेल प्रबंधन के खिलाफ महिला मजदूरों ने किया उग्र प्रदर्शन। नियोजन देने को लेकर वादा खिलाफी का लगाया आरोप।
देवघर के चौकीदारों ने समाहरणालय के सामने दिया 1 दिवसीय धरना। पुराने चौकीदारों को नौकरी से हटाने का किया विरोध। हजारीबाग में विस्थापित ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। सीसीएल तापिन साउथ परियोजना से जुड़े 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। रोड सेल में रोजगार की भी उठाई गई मांग। जमशेदपुर के खड़गपुर में कुर्मी जाति के लोगों ने किया रेल जाम। प्रदर्शन की वजह से हावड़ा मुंबई रूट की कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। बोकारो में स्थानीय रैयत बेरोजगार नियोजन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। वियाडा स्थित एथेनॉल प्लांट के निर्माण का काम बंद। हजारीबाग में राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी। 11 सूत्री मांग को लेकर 16 सितंबर से हड़ताल पर हैं राज्य भर के भूमि सुधार उप निरीक्षक। गढ़वा जिला मुख्यालय में लाभुकों ने की पीडीएस दुकानदार की शिकायत। खुटिया गांव में मनमानी कर रहे डीलर। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर केंद्रीय शांति समिति ने बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रामगढ़ में मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों को दी सीपीआर और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग। आपात स्थिति में तत्काल मेडिकल हेल्प के लिए पुलिस वालों को किया गया प्रशिक्षित। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। यात्रियों से की रेलवे परिसर साफ रखने की अपील। गढ़वा सदर प्रखंड में दिव्यांगों को बांटा गया कृत्रिम यंत्र। सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।